धोबी के गधा को नट के गधा ने कहा, मित्र मैं कमज़ोर इसलिए हो गया हूँ कि तुम जानते हो मेरा मालिक डेरा डंडा मेरे पीठ पर लाद देता है और गांव-गांव किसी चौराहे पर खेल तमाशा दिखाता है, और चौराहे पर खेल तमाशा दिखाता है और वहाँ घास कहाँ मिले। अब मेरा 3 पैर रस्सी से बांध के छोड़ देता है, वहाँ कूद कूद के थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता है चर लेता हूँ, और सही से न भोजन मिलता है न पानी मिलता है। तब धोबी के गधा ने कहा, देखो मेरा मालिक मुझे पीठ पर कपड़ा लाद देता है, बगल के तालाब में वह दिन भर कपड़ा धोता और सुखाता है, और वहीं तालाब के किनारे हरी हरी घास उसको मैं दिन भर चरता हूँ, तालाब में पानी पीता हूँ। शाम को सूखा कपड़ा मेरे पीठ पर मेरा मालिक लाद देता है, उसको लेके घर गिरा देता हूँ, रात में चैन की नींद सोता हूँ। मित्र तुम भी मेरे पास चले आओ। धोबी के गधा ने नट के गधा से कहा। तो नट के गधा ने कहा, मित्र कहा तो बात सही, लेकिन मुझे एक आशा लगी है, एक लंबी आशा है कि इससे हमें सुख मिल जाएगा। कहा कौन सी आशा लगी है? कहा कि देखो मेरा मालिक जब खेल दिखाता है तो उसमें पहले वो 2 बांस गाड़ता है, उस पर एक रस्सी बांधता है, तो उस रस्सी पर उसकी एक युवती लड़की है जो 18-20 साल की है, वो उस पर नाचती है, उस रस्सी पर वह अपना तमाशा दिखाती है। तो मेरा मालिक उस बच्ची से, उस लड़की से, अपनी लड़की से वो कहता है कि देख हरामजादी गिरना मत, यदि गिरेगी तो तेरी शादी इसी गधे से की जाएगी। मित्र मैं समझता हूँ कभी तो गिरेगी हरामजादी, जब कभी गिरेगी तो इससे हमारी शादी हो जाएगी। इसी आशा में मित्र हम इतना दुख झेलते हैं। तब धोबी के गधा ने उससे कहा, तुम मूर्ख का महामूर्ख रह गया। अरे तू गधा है और वो इंसान है, वो लड़की है, उससे तुम्हारी शादी कैसे होगी? उसका मालिक तो पब्लिक को खुश करने के लिए बीच बीच में ये सब कहते रहता है, पब्लिक को रिझाने के लिए कहता है। एक तो गिरेगी नहीं क्योंकि अभ्यस्त है रस्सी पर नाचने का, और यदि कभी गिर भी जाएगी तो उससे तेरी शादी नहीं होगी। तुम जो आशा लगाए हो ये आशा तुम्हारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। सज्जनों ये कहानी में जैसे नट के गधा धोखे में पूरा जीवन बिता लिया, हम लोग भी अगर संसार के प्राणी पदार्थों से सुख पाने की आशा में जीवन बिता रहे हैं तो नट के गधे की तरह वो कभी आशा पूरी नहीं होगी। जो बूढ़े हैं, जो 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, उनसे पूछे कि आपने इस संसार में कितना पेटी, कितना कमरा सुख से भर रखा है। बूढ़े भी ईमानदारी से बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी शायद जवानों से ईर्ष्या है कि हम क्यों बता दें इसको, ये भी बेटा भोगे तब इसको पता चले, हम क्यों बताएं। लेकिन बूढ़े बता भी देंगे तो जवान बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि बाबा तो अपने सुख ले लिए और हमको बरगला रहे हैं, तो वो भी विश्वास नहीं करेगा। बूढ़े भी मोह बस बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो माता पिता हैं, कितने माता पिता पुत्र को कहते हैं कि बेटा इस संसार में शादी के बाद ही सारा दुख शुरू हो जाता है, इसीलिए इससे बन सके तो बचने की ज़रूरत है। और अध्यात्म के पाठ कितने लोग पढ़ाते हैं? बहुत कम, थोड़े लोग, लाखों में कोई होगा। तो यहाँ साहब कहते हैं, चित्र छाड़िते चेत चितेला, छच्छा आही छत्रपति पासा, छक्किन रहो मेटू सब आशा। तुम सारी आशाओं को छोड़ करके अपने में क्यों नहीं छके रहते हो? छके नाम तृप्त होना। आत्मा स्वयं अपने में तृप्त है, इसीलिए संसार के प्राणी पदार्थों से सुख पाने की आशा का त्याग करके अपने में सब समय संतुष्ट होकर जीना सीखो। मैं तो ही छिन छिन समझावा, मैं तुम्हें क्षण क्षण समझा रहा हूँ, कसम छारी कस आप बधावा। साहब कहते हैं, है भाई मैं तुमको हर पल समझा रहा हूँ, छिन छिन तुमको सचेत करता हूँ कि तुम ये मन के प्रवाह में बहो मत। कसम छार कस आप बधावा, अपने स्वामित्व को छोड़ करके तुम किस में बंधते चले जा रहे हो। कल्पना कीजिए यदि एक रस्सी हम अपने गले में बांट करके
फंदा तैयार करके पहन ले, एक रस्सी रोज बांटे, तो एक साल में कितनी रस्सियाँ हो जाएगी? 360 रस्सी। और 100 बरस की ज़िंदगी हो तो कितना हो जाएगा? सोच लीजिए, 50,000 से ऊपर रस्सी हो जाएगी, 50,000 के लगभग। तो आदमी दिन पर दिन केवल अपना फंदा तैयार करता है, खोलने का काम कोई बिरला करता है। उसी खोलने के काम के लिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पर उपाध। संगत सज्जनों की, साधु मतलब अच्छे स्वभाव वाला, ये नहीं कि हम लोग के लिबास में हो या कोई साधु भेष में हो वही साधु है, ऐसा कुछ नहीं। जो मनुष्यता इंसानियत के सद्गुण संपन्न है या उस पर चलने के लिए प्रयासरत है, वो भी साधु है। वो भी जो सुधार में लगा है, चाहे वो गृहस्थ के कपड़ा में हो या साधु के कपड़ा में हो, उसकी संगति करेंगे तो हमें वहाँ से एक आदर्श मिलेगा, वहाँ से एक प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए हमें साहब ये नसीहत देते हैं कि सज्जनों की संगत करो, साधु की संगत करो। छच्छा आही छत्रपति पासा, छक्किन रहो मेटु सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छार कस आप बधावा। मैं तुम्हें हर पल समझा रहा हूँ कि तुम अपने स्वामित्व को न समझ करके कहाँ तुम बंधते चले जा रहे हो। आदमी बाबा धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कौन कौन धाम चक्कर लगाता है और वहाँ मिलता क्या है? पानी पत्थर और पंडा पुजारी का धक्का, इसके अलावा और क्या मिलेगा? आप समझते हैं कि वहाँ भगवान मिलेगा। जो रात दिन वहाँ पुजारी बैठा है वो वहाँ के भगवान से वो खुश नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं है। वो इस आशा में है कि इनको जो मूर्ति है इनको पूजने वाला कोई आएगा कस्टमर तो उससे हमको आमदनी होगी। तो वो भगवान से खुश नहीं है। जो उस भगवान को देखने के लिए आता है तो उसको देख के प्रसन्न होता है, उससे उसकी आमदनी बनती है। और हम आप किस धोखे में हैं कि वहाँ उसको दर्शन करके हम खुश होना चाहते हैं? कैसा धोखा है। साहब कहते हैं वो बेजान मूर्ति को किसने बनाया है? मनुष्य बनाया है। उसके नियम कौन बनाया? मनुष्य बनाया है। उसको पूजने कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। कौवा, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पशु पक्षी जो भी है, उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा से कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। पक्षी है जो मस्जिद में के मस्तूल पर जाकर बैठेगा, वही मंदिर के त्रिशूल पर भी जाकर बैठ लेता है, वही मूर्ति पर बैठ लेगा, वही चर्च पर जाकर के बैठ लेगा, उसको उसे कोई लेना देना नहीं है। आदमी शराब खाना में सब एक साथ बैठ करके शराब पी लेगा, थिएटर में, सर्कस में, मेला में, वहाँ सब एक साथ प्रवेश करके वहाँ घूम फिर लेगा, वहाँ का आनंद लुत्फ उठा लेगा। लेकिन सत्संग स्थल में या उपासना स्थल में जाने पर वहाँ प्रतिबंध है कि वहाँ इस्लामी के उपासना स्थल में हिंदू नहीं जाएगा और हिंदू के उपासना स्थल में इस्लामी नहीं जाएगा। ईसाई दोनों के उपासना स्थल में आस्था नहीं रखेगा। यहाँ बंटवारा है। और मदिरालय में, थिएटर में, सर्कस में, सिनेमा घर में कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ तक कि सत्संग में बंटवारा है। किसका सत्संग है? तो कबीर मत का सत्संग हो रहा है, ये संत मत का सत्संग हो रहा है, ये राधा स्वामी का हो रहा है। यानी सत्य को भी इंसान बंटवारा करने की दुस्साहस करते आ रहा है। सत्य बांटने की चीज़ नहीं है। सत्य क्या है? सत्य की सीधी परिभाषा जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, जिसमें एक रूपता हो, जिसमें एक रसता हो, वही सत्य है। वो क्या चीज़ है? जड़, आग, पानी, मिट्टी, हवा और एक उसको जानने वाला चेतन, आत्मा, जीव, ये दोनों सत्य है। इसको समझना है। दोनों का नियम, गुणधर्म, स्वभाव, क्रिया, मेल, आकार, इसको भी समझने की ज़रूरत है।
तो जो चेतन सत्ता है उसका गुण धर्म स्वभाव क्रिया ये सब ज्ञानात्मक है, और ये मेल में नहीं है, ये अनमेल है, ये किसी में मिल नहीं सकता है। ये इसके गुण धर्म स्वभाव को समझने की जरूरत है। आत्मा जीव यह अंशा अंशी रहित है, यह अनमिल है। जैसे बोतल में किरासन तेल या पेट्रोल और पानी दोनों भर दीजिए, खूब उसको हिलाइए, वो मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। है बोतल में ही दोनों, लेकिन अनमिल होके है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में ये शरीर और आत्मा दोनों का संयोग में यह जीवन दिख रहा है, लेकिन ये दोनों अनमिल है। क्योंकि जैसे मकान को पता नहीं है कि मैं धीरज जी को हवा गर्मी वर्षा से बचाता हूँ, या मैं फूलपुर में मेरा निवास है, उसको पता नहीं है। मकान हमको नहीं जानता है और मकान खुद को भी नहीं जानता है, लेकिन हम अपने को भी जानते हैं और मकान को भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार यह शरीर एक मकान है, इसको मैं जानता हूँ, लेकिन शरीर मुझे नहीं जानता है और वो खुद को जानता है। मैं खुद को भी जानता हूँ और शरीर को भी जानता हूँ। तो मैं चेतन हूँ, मैं निर्विकार, निरीक्ष, निष्काम, निर्माण, ज्ञान स्वरूप, न टूटने वाला, अटूट, न खंडित होने वाला, अखंड, न नाश होने वाला, अविनाशी, ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हूँ। इस वास्तविकता को जानने की जरूरत है। तो और जड़ प्रकृति वो सब समय से कब नहीं था, कागज में तो लिखा है, लेकिन लिखने वाला कौन है? मनुष्य है, जो कहता है कि मेरी किताब आकाश से आई है। वो कौन कहता है? धरती पर वाला ही कहता है। आकाश वाला आज तक किसी ने नहीं ऊपर से कहा कि मैं किताब भेजा हूँ या मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। धरती के इंसान ही ऊपर वाला की दुहाई देता है। तो इंसान ही श्रेष्ठ है। सूफी संत एक ईरान के हुए हैं, रूमी साहब, उन्होंने कहा है कि मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक नाम प्राणी, प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, खालिक ईश्वर। मखलूक की मजहरे प्रत्यक्ष, प्राणी प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान अशरफ सर्वश्रेष्ठ। इंसान अशरफ यानी इंसान उसमें सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि वेद व्यास ने भी महाभारत में कहा, ना ही मनुष्यात श्रेष्ठतम किंचित, मनुष्य से बढ़ करके श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य बात सही है, क्योंकि ये मनुष्य जिस पत्थर पर हाथ फेर देता है वो पत्थर हनुमान जी और शिवलिंग महादेव बन जाता है। जिस गोबर पर ही हाथ फेर देता है वो गणेश देवता का प्रतीक हो जाता है। जिस मिट्टी पर ही हाथ फेर देता है वो सरस्वती काली दुर्गा हो जाती है। तो कितना महान मनुष्य है, मनुष्य ही बना लेता है। तो मनुष्य सारे देवी देवता का निर्माता है। भगवान के फैक्ट्री में मनुष्य नहीं बनता है, बल्कि मनुष्य के फैक्ट्री में भगवान बनता है। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि सत्य आग पानी मिट्टी हवा वो सत्य है, और वो चारों को किसी ने बनाया नहीं है। वो अनादि अनंत का चीज़ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए वो कभी नष्ट नहीं होगा। बस उसमें जो स्वभाव है परिवर्तनशीलता का, एक दूसरे में मिलने का, इसी कारण वस्तु का निर्माण होता है, प्राणियों के शरीर का निर्माण होता है तो विनाश होता है। ये नियम के कारण होता है। तो जड़ और चेतन ये दोनों सत्य है, इसको समझना। और जो कल्पना से ईश्वर खड़ा किए हैं वो महा असत्य है, उसको समझ करके खारिज करना। कल्पना मनुष्य किया है, चाहे वह घट घट में परमात्मा को कल्पना कर लिया या कण कण में कर लिया या जर्रे जर्रे में कर लिया,
घट घट में परमात्मा कहना तथ्य सही है, लेकिन अब उसमें भी अब कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो फिर कल्पना का हो गया खेला। कल्पना से ऊपर उठना है। घट घट वाला जो है वो आपकी आत्मा अपने में परिनिष्ठित, ठोस और पूर्ण है, और आपके बगल वाला का आत्मा वो अपने में ठोस, पूर्ण और परिनिष्ठित है। एक आत्मा दूसरे का वह साझेदारी में नहीं है। सब आत्माएं अलग अलग है, स्वतंत्र है, एक से दूसरे का कुछ लेना देना नहीं है। सब अलग अलग है, अपने में सब पृथक है, बेनियाज है। इस वास्तविकता को समझने की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़ा सा निवेदन किया कि आप चित्रकारी हैं और सारे चित्र हम आप बनाते हैं, उससे हमें अलग होने की ज़रूरत है। व्यवहार में कुछ अपना मानना पड़ेगा, उसको मानते हुए, और ख़ास करके यह संसार आसार को धंधा, ये सब संसार का जो भी धंधा है मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो लेकिन जी करके करना क्या चाहिए, इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है, और ये सत्संग से ही संभव है। तो हमें पूर्ण शांति के लिए, जीवन की सफलता के लिए, जो जड़ चेतन जो सत्य है, इसकी वास्तविकता को समझने के लिए इस लाइन के ज्ञाता से, जिसे हम संत सद्गुरु कहते हैं, उनसे मिलने की ज़रूरत है। स्वाध्याय, सेवा, सत्संग और साधना, इसका आधार ले करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसीलिए हमें इसमें अधिक से अधिक लगने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी।